काशीपुर नाम का एक जंगल जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उस जंगल में एक शेर रहा करता था। अपने से छोटे से जानवरों पर ताकत का प्रदर्शन नहीं किया करता था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चीता दिखाई देता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है और उसकी ही तरफ देख रहा होता है, और वह उसे रोकने का संकेत करता है और वह शेर से बोलता है, प्रणाम महाराज, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप वैसे? तो शेर कहते हैं, मैं जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर और किसका इंतजार कर रहे हो तुम? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था महाराज। मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ जिससे मैं आपको खुश कर सकूँ। इतना सुनते ही शेर बोलता है, मुझे खुश करने के लिए तुम्हें किसी उपहार की जरूरत नहीं है, बस अपनी आदतों को तुम सुधारो। इतना सुनते ही चीता बोलता है, क्या महाराज, आप तो हमसे ही दुखी रहते हैं। मैं आपको कुछ देना चाहता, फिर भी आप हमसे रूठे हुए हैं। मुझे एक मौका तो दीजिए। आज मैं आपको ऐसा उपहार दूंगा जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे और मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, जाओ, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ ना आए किसी भी प्रकार की। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर वह जंगल की दूसरी ओर जाने लगता है और शेर मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, परंतु इस पर मुझे ध्यान रखना होगा। जंगल में जेबरे का छोटा बच्चा घास खा रहा था। तभी वह देखता है कि उसकी तरफ चीता चला आ रहा है, तो वह खड़ा हो जाता है। तभी चीता बोलता है कि क्या हाल है जेबरा भाई, तुम्हें महाराज का संदेश नहीं मिला क्या? महाराज का संदेश? कैसा संदेश और कौन सा संदेश? क्या जेबरा भाई, तुम्हें जंगल की पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है जंगल में। जंगल में राजा शेर ने भोजन का आयोजन किया है जिसमें तुम अभी तक नहीं पहुंचे और तुम्हें ही लिवाने में आया हूं। चलो जल्दी, वहां पर तुम्हारी माँ और दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पर मेरी माँ ने तो मुझे अभी तक नहीं बताया है कि जंगल में कोई ऐसा भोज था। कितनी सवाल पूछते हो छोटे, तुम्हारी माँ को भी मैंने ही बताया है और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चलो जल्दी, वहां पर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी माँ इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार चीता अपनी चालाकी से जेब्रे को अपनी बातों में बहला लेता है और जेब्रा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। चलते चलते वह बहुत खुश हो रहा होता है कि उसे आज बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, और वह कुछ ही देर में शेर की गुफा में पहुंच जाता है और पहुंचते ही शेर से बोलता है, प्रणाम महाराज, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा शिकार लेकर आया हूँ। किस शिकार की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कैसा मजाक कर रहे हैं आप महाराज? आपका शिकार ये मेरे बगल से खड़ा हुआ है, ये है आपका शिकार। इतना सुनते ही शेर को बहुत गुस्सा आता है। मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे सामने ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। लगता है तुम्हें और जीने का मन ही नहीं है। इतना कहते ही शेर उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर दोनों जानवर डरने लगते हैं और लोमड़ी डरते डरते पूछता है कि ये क्या महाराज, जो आपके लिए शिकार लाया था आपने उसको ही मार दिया? ये सुनकर शेर बोलता है कि हमने इस गुस्ताख को पहले ही बताया था कि किसी भी बच्चे और बूढ़े जीव का शिकार नहीं करते हैं, फिर भी इसने हमारे सामने गुस्ताखी की। जाओ बच्चे, तुम जाओ यहाँ से। इतना सुनकर लोमड़ी बहुत खुश होता है और शेर से बोलता है कि मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि मैं आपका मंत्री हूँ। वाह माँ। बहुत समय पहले विशालपुर नाम के गांव के किनारे एक छोटा सा और एक पेड़ के ऊपर दो कबूतर रहा करते थे, और उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। जब दोनों कबूतर भोजन की तलाश में इधर उधर जाते थे, तब वह सांप आकर उनके घोंसले में चढ़कर उनके सभी अंडे खा जाया करता था। जब भोजन लेकर दोनों कबूतर घोंसले में दोबारा आते थे, तब वो दोनों बहुत दुखी हो जाते।
तभी वो दोनों अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जंगल के राजा के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और कहते हैं कि बाघ भैया, हमारे पेड़ के नीचे एक सांप रहता है जो हमारे अंडों को रोज खा जाता है। हम बहुत छोटे हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आप ही कुछ समाधान बताएं भैया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कबूतरों, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूँ। बाघ ने कुछ देर सोचा और बोला, दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। तुम दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक कंगन मिलेगा और उस कंगन को उठाकर तुम आने जाने वाले मार्ग में डाल देना। इस प्रकार जिस भी व्यक्ति की नजर उस कंगन पर पड़ेगी, वह व्यक्ति उस कंगन को उठाने का प्रयास करेगा और तुम वैसे ही उस कंगन को उठाकर उड़ जाना। और वैसे भी तुम दोनों छोटे जरूर हो और बहुत बहादुर। जाओ और जाकर अपना बदला लो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज, जो आपने हमारी मदद की। इतना कहकर वो दोनों कबूतर वहां से चले जाते हैं और जंगल में एक व्यक्ति उसी मार्ग से आ रहा होता है जिस मार्ग में कंगन पड़ा होता है। और वह बैठकर जब बैठा होता है तभी उसकी नज़र उस कंगन पर पड़ती है और वह उसे जैसे ही उसे उठाने का प्रयास करता है, वैसे ही एक कबूतर उस कंगन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और इस प्रकार व्यक्ति बहुत परेशान होकर जल्दी से उसके पीछे दौड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति उसका पीछा करते करते एक पेड़ तक पहुंचता है जहां पर एक सर्फ होता है और जिस पर वह कंगन गिरता है और कबूतर पेड़ पर बैठ जाता है। जो वह व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अब इस कंगन को कैसे लिया जाए सांप से। तभी वह देखता है कि वहां पर एक लकड़ी पड़ी हुई है जिसका उपयोग वह सांप को मारने के लिए कर सकता है और कड़ा उससे ले सकता है। तभी वह तुरंत उस लकड़ी को उठाता है और सांप को मार देता है और फिर वह कड़ा पाकर वहां से चला जाता है।